प्रज्ञा जी, मैं नेहा बोल रही हूँ, नेहा अग्रवाल, सांझी रोटी सुनाला वर्ष याद है हम लोग ओके ओके मिले थे? ओके, यस यस यस, प्लीज बताइए। हाँ। प्रज्ञा जी, हम लोग शेखर केस में कुछ भी नहीं कर सकते, क्या पता है मेरी जो दोस्त है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके पति वहां पे एडमिट है, पता है वो लोग हाथ से पंप कर रहे हैं आधे घंटे से। कितनी देर बचा पाएंगे? पता है 40 लेवल है उसके हस्बैंड का। अभी केस हम इसलिए हार जाएंगे, सिर्फ इसलिए हार जाएंगे कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिली। नहीं जी, हिम्मत आपको पता रखिए, है वहां मुझसे पर। जो हो पाएगा मैं करूंगी। मैं अच्छा नहीं अभी नहीं, आपको एक दो नंबर दे रही हूँ, एक बार आप कॉल करके देखिए शायद। अच्छा क्या बोल रहे हैं, हॉस्पिटल में हो क्या रहा है इस समय? वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं मैम हम क्या करें, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं। एक्चुअली में उनके पास जम्बो सिलेंडर वगैरह पड़ा है, पर आपको पता है वेंटिलेटर चलाने के लिए प्रेशर बहुत चाहिए होता है। दोस्तों, मैं फराज मलिक। वीडियो को आखिर तक देखेंगे, मेरी बातों को गौर से सुनेंगे, पूरा सुनेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपके दिल में और दिमाग में जो कोरोना और लॉकडाउन को लेकर डर बैठा हुआ है, थोड़ा ही सही लेकिन जो डर बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं जरूर कम होगा और आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। कुछ पॉइंट मैं आपके सामने ऐसे रखूंगा, आज खबरों पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि अफवाहों का दौर ऐसा फैल चुका है कि आज हर इंसान घबराहट महसूस कर रहा है। कभी कभी अफवाहों के फेर में मैं खुद फंस जाता हूं। अभी कुछ देर पहले की बात है, असर के वक्त मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ मैसेजेस आना शुरू हो गए। एक न्यूज चैनल के स्क्रीनशॉट आने लगे कि अब उत्तर प्रदेश में दुकानों का जो टाइम टेबल है उसको बदल दिया गया है, 3 बजे तक दुकानें खुलेंगी। मैं तो घबरा गया, मैंने कहा ये कहां से एकदम से आ गई, हमारे पास तो अभी ऐसा कोई इनपुट आया नहीं है कि उत्तर प्रदेश में दुकानों के लिए गाइडलाइन बनी हो। फिलहाल ये सारी अफवाहें हैं, जब सर्च किया तो ये पिछले साल की गाइडलाइन थी। ये अफवाहें ऐसी चल रही हैं कि इंसान बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जब मेरे जैसा इंसान घबरा गया एकदम से देखकर, तो सोचिए एक आम इंसान जिसको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, वो कैसे घबरा जाता होगा जब उसके पास कोई झूठी खबर जाती है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आराम से आखिर तक देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। आज आप लोग जो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं, वो मेरी शक्ल देखकर नहीं देते हैं, बल्कि मेरे जुबान से जो बातें निकलती हैं, जो सच्चाई निकलती है, उन बातों को लेकर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं और मुझे प्यार देते हैं। तो आज भी आप लोग मेरे बातों पर भरोसा करिएगा। देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था, संबोधित किया था देश को 2 दिन पहले, तो जैसे ही यह खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश को संबोधित करने वाले हैं, अचानक से हड़कंप मच गया। हड़कंप ऐसा मचा कि लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दी। ग्रोफर्स के सीईओ और को फाउंडर ने, इन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण शुरू कर रहे थे उस वक्त 6 लाख लोग, 6 लाख से ज्यादा लोग ग्रोफर्स की वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे थे, राशन खरीद रहे थे, जरूरी सामान खरीद कर स्टॉक कर रहे थे। इतना ज्यादा डर लोगों के दिलों में इस लॉकडाउन और कोरोना को लेकर बैठ चुका है। आइए मैं आपका डर दूर करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि देश के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा, देश को लॉकडाउन से बचाना है। यह बात शायद इसलिए कही है क्योंकि वैज्ञानिक जो कह रहे हैं इस बार जो कोरोना की दूसरी लहर आई है इसको लेकर के, इसका पीक पॉइंट जो है वो 15 मई के बाद आएगा, यानी 15 मई के बाद धीरे धीरे कोरोना का कहर कम होता जाएगा अपने देश के अंदर। तो कितने से दिन बचे हैं? 15-20 दिन मुश्किल से बचे हैं। तो ऐसे में संपूर्ण लॉकडाउन का कोई मतलब बनता ही नहीं है। राज्य सरकारें लॉकडाउन लगा रही हैं और वो लॉकडाउन लगाती रहेंगी, लेकिन पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगेगा ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर कहीं पर भी आपके सामने ऐसी खबर दिखती है कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन लग गया, बिल्कुल भी आप लोग भरोसा ना करें। और भरोसा करने से पहले बहुत सारे लोग शेयर कर देते हैं, आप लोग आगे भी शेयर ना करें। कुछ बिंदु आपके सामने रख रहा हूं, इस पर गौर कीजिएगा। नंबर 1, जितना ज्यादा हो सके आप लोग कोरोना की खबरों से दूर रहें और यह जानने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि देश के अंदर कोरोना से आज कितने लोगों की मौत हुई है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं कभी अपनी वीडियो में आप लोगों को नहीं बताता हूं कि आज इतने लोगों की मौत हुई है। बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि भाई आप बताया करें, मैं इसीलिए नहीं बताता हूं कि जब मौत के आंकड़े इंसान सुनता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। देखिए, यहां पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें डर नहीं लगता है। आज देश की हाल बताऊं मैं आप लोगों को, ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा किल्लत हो चुकी है देश के अंदर कि भाई इंसान दूसरी बीमारियों से ज्यादा मर रहा है। कोरोना तो बीमारी है ही है, लेकिन किसी और को हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, सांस की तकलीफ है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इस वजह से और भी ज्यादा मौतें हो रही हैं। मैं अपने यहाँ की बात बता रहा हूं। मेरी सिस्टर, जो कजिन सिस्टर, मैंने आपको बताया था जब मैं हॉस्पिटल जाता था तो उसको भी कल रात ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बरेली के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो सोचिए दिल्ली और लखनऊ जैसे जहां पर इतनी सारी मौतें हो रही हैं वहां पर क्या आलम होगा। ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी है कि इंसान को कोई और बीमारी भी है तब भी उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। बहुत मुश्किल से जाकर एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिली, वहां से ऑक्सीजन का सिलेंडर आया। इतने बुरे हालात हैं आज हमारे देश के। देखिए, वो बात ठीक है कि बीमारी देने वाला भी वही है, ठीक करने वाला भी वही है, लेकिन एहतियात भी तो बताइए ना उसने। आप लोग मास्क लगाकर निकलेंगे, पहली चीज चालान से बच जाएंगे। कोरोना अगर आपको लगता है नहीं है, ठीक है, नहीं है आपके हिसाब से,
लेकिन एक फ्लू है, ये फ्लू जरूर है और ये जानलेवा भी साबित हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप लोग मास्क लगाकर जरूर निकलें। जितना ज्यादा एहतियात कर लेंगे उतना आपको ही फायदा है। खुदा ना करे अगर आज आपको कुछ हो जाए या आपके परिवार वाले को कुछ हो जाए, हॉस्पिटल में जाना पड़े और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, ऑक्सीजन के सिलेंडर आपको हॉस्पिटल में नहीं मिलेंगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये कल का। बस आप लोग अपनी एहतियात करते रहें, बाकी कोरोना से ज्यादा खौफ ना खाएं। नंबर 2, इंटरनेट पर कोरोना के बारे में बिल्कुल भी सर्च कुछ ना करें। कुछ भी सर्च करने की कोशिश ना करें कि कोरोना क्या है, कैसे होता है, कैसे जान जाती है। इस तरीके की कोई भी जानकारी इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश ना करें। अगर आप इन चीजों को लेकर इंटरनेट में घुसे रहेंगे तो आप डिप्रेशन के मरीज हो सकते हैं। अगर आप मेरे ऊपर यकीन करते हैं ना तो ऐसा करके देखिए, और ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर कोरोना कैसे अटैक करता है, किस तरीके से कोरोना से मौत होती है, आज हमारे देश में कितनी मौतें हुई। ये सारी चीजें इंटरनेट पर सर्च हो रही हैं और इन चीजों को सर्च करने के बाद इंसान डिप्रेशन में आ जाता है। खासकर हमारी माँ बहनें बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं जब ऐसी खबरें सुनती हैं। नंबर 3, एक बहुत बढ़िया नुस्खा आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले मुसलमान भाइयों को बताना चाहता हूं, रमजान का महीना चल रहा है, आपके दिमाग में कोई भी उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं कि लॉकडाउन लग जाएगा, कोरोना से मौत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुरान खोलकर बैठ जाएं। कुरान पढ़ें, दीन की किताबें पढ़ें, दीन सीखने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप दुनिया की सारी चीजें भूल जाएंगे। और जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं वो भी अपने थोड़ा सा धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश करें। फालतू की बातों में, फालतू की खबरों में दिमाग चलाने से बेहतर है कि आप लोग इन चीजों पर ज्यादा गौर करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी मां बहनें इस वक्त बहुत ज्यादा घबरा रही हैं। आप एक बार ऐसा करके देखिए, घर में रहकर आपको कितना सुकून मिलता है। नंबर 4, खुदा पर भरोसा रखें। बड़ी बड़ी बीमारी आई, बड़ी बड़ी बीमारी चली गई। जिस तरीके से और बीमारी आई थी वो चली गई थी, और मुसीबतें आई थी वो चली गई थी, इसी तरीके से इंशाअल्लाह ये मुसीबत भी चली जाएगी। खुदा पर भरोसा रखें, खुदा इस मुसीबत को जल्द से जल्द दूर जरूर करेगा। बस आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अफवाहें बहुत ज्यादा उड़ रही हैं, अफवाहों का दौर है। सोशल मीडिया पर क्या से क्या वायरल हो रहा है, इंसान देखकर घबरा जाता है। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी गाइडलाइन आपके राज्य की, आपके शहर की आती है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, संपूर्ण लॉकडाउन देश के अंदर नहीं होगा। राज्य सरकारें लॉकडाउन लगा सकती हैं, वो भी आखिरी विकल्प होगा। लेकिन ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार लॉकडाउन नहीं लगा रही है। हरियाणा के अंदर भी लॉकडाउन लगाने से मना कर दिया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी लॉकडाउन लगाने से मना कर दिया है। पाबंदियां जरूर लागू रहेंगी, लेकिन ये पाबंदियां ऐसी नहीं है कि आप लोग किसी जरूरी काम से निकलना चाहते हैं तो आप नहीं निकल पाएंगे। आप बेशक जरूरी काम से निकल सकते हैं, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब है, सेफ्टी जरूर बरतें। देश के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है। ऑक्सीजन की कमी इसलिए आती है, हमारे जो देश के हॉस्पिटल हैं, इन सारे हॉस्पिटलों में सिर्फ 15% ऑक्सीजन आती है। जो प्लांट से ऑक्सीजन बनती है, सिर्फ 15% ऑक्सीजन यूज होती है हॉस्पिटल में नॉर्मल डेज में, और ये काफी हो जाती है। लेकिन इस वक्त काफी कमी है। 85% ऑक्सीजन हमारे जो उद्योग हैं, कंपनियां हैं, वहां पर जाती है। तो फिलहाल मोदी जी ने अब कहा तो है कंपनियों से कि आप लोग जो हैं अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करें और इधर हॉस्पिटलों में भेजें। सिर्फ 6 उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दिया। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाएगी। फिलहाल आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी खबर आती है आप लोग पहले उसके अच्छी से तहकीकात करें, उसके बाद ही उस पर यकीन करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।